इस बात को दो तरह से बोल सकते हैं कि मैंने बोला इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट एट द सेम जंक्शन। किसी जंक्शन पर जो करंट आती है वो किसके इक्वल होगी, जाने वाले करंट से, या जंक्शन पर टोटल करंट का जो सम आएगा एल्जेब्रिक सम वो इक्वल किसके हो जाएगा, जीरो के, है ना। ओपी तो कैसे, इस जंक्शन पर जितनी भी करंट होंगी I1 प्लस I2। अब देखो जो इनकमिंग करंट होती है, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट होती है, ऑल दीज करंट वी टेक विद पॉजिटिव साइन, है ना। उन सबको हम किसके साथ लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो I1 I2 जंक्शन की तरफ आती हैं तो पॉजिटिव साइन, एंड ऑल दी करंट लीव फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन विद नेगेटिव साइन, और इनको किस साइन के साथ लिया जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ, I4 I5। अब देखो या और सबका सम कैसा आता है, जीरो। मैंने बोला यहां से दो, अगर बाई चांस हम ये जंक्शन ऐसे भी हो सकता था, करंट एक ही रास्ते से आती है, जाती दो रास्ते से है ना, ये इस तरह से भी हो सकता था कि आने वाली करंट दो रास्ते से आती है लेकिन जाती एक से ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1, यहाँ पे सपोज I2, ये सारे डायग्राम बना लेना बच्चों, और यहाँ I3। तो ये क्या लोगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू माइनस I3 इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल साइन के उधर लोगे तो I3 इन दोनों के इक्वल रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे बाई चांस यहाँ पे I1 है, यहाँ I2 और ये I3, तो I1 माइनस I2, मैंने बोला जो निकलने वाली करंट है नेगेटिव साइन के साथ, I3 इक्वल टू जीरो। तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। कहने से मतलब ये है कि किसी भी जंक्शन पर जो करंट आती है उन सब का एल्जेब्रिक सम आउटगोइंग करंट के, आउटगोइंग मतलब निकलने वाले करंट के इक्वल रहता है, या सबका एल्जेब्रिक सम जीरो रहता है। बोले सर सबका एल्जेब्रिक सम से मतलब क्या है कि दो पॉजिटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव कौन से होते हैं, जो जंक्शन की तरफ आते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, जो जंक्शन से दूर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जंक्शन रूल है। फिर से समझो, दो तरह से इस बात को बोल सकते हैं। अगर आप इस तरह से बोलोगे कि राइट साइड जीरो, तो इसको क्या बोलोगे, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट एट अ जंक्शन रिमेन्स जीरो, है ना। अरे स्तुति बेटा बाहर क्यों हो आप, आपकी क्लास कौन सी है, ये भी तो 12th नहीं है, तो पढ़ने आए हो कैसे, बैठो तो जल्दी बैठो, बाहर ना खड़े हो। तो बेटा क्या बोलोगे, बोलेंगे इसको, ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट्स एट अ जंक्शन रिमेन्स जीरो, या तो ये बात बोलोगे, या इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो जो करंट आती है वो सब किसके इक्वल रहती है, आउटगोइंग करंट के। तो फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया। इसको करंट रूल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन रूल या किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड लॉ की। अब ये सेकंड लॉ क्या है, ये थोड़ा सा एनर्जी बेस पे है। तो देखो ये किसके ऊपर बेस है, ये है बेस किसके ऊपर, बताएगा कोई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हाँ, क्योंकि इसमें चार्ज का कंजर्वेशन है कि जितना आता है उतना ही चला जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है ऑन विच प्रिंसिपल किरचॉफ फर्स्ट लॉ वर्क, तो ये किस पे वर्क करता है, या ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड, किस पर बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड लॉ को हम बोलेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। वोल्टेज लो, और इसको क्या बोल सकते हो, लूप रूल, वोल्टेज लो भी बोलते हैं, लूप रूल और वोल्टेज लो। और ये किस पर बेस होता है, एनर्जी पर।
इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, और इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। इस तरह से ये लिख लिया होगा। देखो किस तरह से, 2 घंटे। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में रेजिस्टेंस इस तरह से, ये सेल, ठीक है, जैसा करते हैं 2 सेल कनेक्ट करते हैं बड़े सिंपल वे में। इस तरह से सेल ऑफ ईएमएफ E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेल ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन 2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। यहां पर ये पॉइंट A, B, C, D, E और ये F, इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। तो पिछले वाला तो समझ आ गया होगा, जंक्शन में क्या था कि करंट आती है और कुछ रास्तों से चली जाएगी। वो रास्ते एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, कोई अमाउंट उनकी फिक्स नहीं है कि कितने रास्ते से करंट आएगी और कितने से चली जाएगी। लेकिन ये फिक्स होता है कि जितने रास्ते से करंट आएगी तो जो वैल्यू होगी इनकमिंग करंट की वो किसके इक्वल रहेगी, आउटगोइंग करंट की। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं, मान के चलते हैं इस सेल से करंट निकलती है I1 और यहां से करंट निकलती है I2, यहां दोनों आके इस जंक्शन पे कनेक्ट होंगी। तो देखो इस फिगर के अंदर दोनों रूल की बात हम करेंगे, उसके बाद बताऊंगा सेकंड होता क्या है रियल में। तो यहां से आके यहाँ पे तो फर्स्ट रूल भी अप्लाई होगा। इस जंक्शन पे क्या होगा, इधर से I1, यहां से I2 और इधर से टोटल सपोज मिलके बन जाता I। तो I फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल I इक्वल टू I1 प्लस I2, या ये भी बोल सकते हो आने वाले को क्या बोलोगे, पॉजिटिव माइनस I। मैंने बोला जो आउटगोइंग करंट होता है माइनस साइन के साथ लेते हैं, या इसी बात को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी मन करे। ठीक है, बस याद रखना करंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन is taken with positive sign and leaving the current are taken with negative sign। ये फर्स्ट आ गया। अब सेकंड में की बात हम करेंगे। सेकंड में होता क्या है, देखो पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ किसके इक्वल रहता है, टोटल ईएमएफ रिमेन्स इक्वल टू द प्रोडक्ट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द फ्लोइंग, the product of resistance and flowing current through the same resistor। ठीक है, तो किस तरह से बेटा, यहाँ पे ध्यान, पेन पेंसिल कहाँ पे, वो मैं क्लास दे रही हूँ। मानू शर्मा, मनु बेटा, मनु हेलो, हाँ जी बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? सर वो गलती से माइक ऑन हो गया। ये ध्यान रखा करो, मैं पहले बोला है। तो टोटल ईएमएफ किस तरह से, तो देखो फर्स्ट रूल में सिंपल वे में हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0, और सेकंड को हम बोल सकते हैं सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा IR। इस तरह से सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा IR, इस तरह से दोनों को शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल करंट एट अ जंक्शन, द एल्जेब्रिक सम
ऑफ टोटल करंट एट अ जंक्शन रिमेन्स 0, और इसको क्या बोलेंगे, द ईएमएफ along a closed circuit, total EMF along a closed circuit remains equal to the algebraic sum of the resistance, algebraic sum of the product of resistance and the current flowing through it. उसी के अंदर से जो करंट फ्लो होती है उसका और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग इस तरह से, और जो सम आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो खाली एक सर्किट को लेके बात करेंगे, जैसे मान के चले ये है, यहाँ पे इस तरह से फिर से रेजिस्टर, फिर एक सेल और मैंने कनेक्ट किया, और ये इस तरह से। सपोज पूरे सर्किट के अंदर करंट आई फ्लो होती है, देख लो बच्चों, अब यहाँ पे इसको देख के समझ में आ जाएगा सारी चीजें। मैं यहाँ पे मैंने दो सर्किट हैं, मतलब ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में एक सर्किट, तो एक लूप यहाँ पे है, एक लूप यहाँ पे, दो लूप है। लूप से मतलब क्या होता है कि आप किसी भी सर्किट के लॉन्ग चलोगे, ए एफ सी बी ए, अगर हम दूसरे वाले रास्ते को लें ए ई डी बी ए, एक रास्ता और भी हो सकता है अभी, एफ ई डी सी एफ, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक बड़ा। तो तीन रास्तों से आप ए से चल के वापस ए पर आ सकते हो, और क्योंकि आप वापस उसी पे आते हो इसीलिए हमने इसको रूल कौन सा नाम दिया है, इसको लूप रूल। लूप रूल में क्या होता है, जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पे वापस आना होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, सपोज यहाँ पे एप्सिलॉन 1, इस सेल की जो ईएमएफ है एप्सिलॉन 2, या ईएमएफ को हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्सिलॉन थोड़ा सा बोलने में और लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं अब से बोलूंगा इसका E1 और इसका ईएमएफ E2। ये इसका ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, और सपोज इन सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये R1 और यहाँ पे ये R2, इस तरह से है, ठीक है। यहाँ इस तरह, यहाँ से करंट ऐसे एमिट करती है और यहाँ पे करंट यहाँ इस तरह से एमिट करती है। पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो होती है, आई। अब मैंने बोला कि जो टोटल ईएमएफ है, तो टोटल ईएमएफ, अब देखो इसमें लेकिन एक तरीका है इसमें, ऐसे नहीं कि टोटल ईएमएफ जितने भी सर्किट में सेल हैं सबका आप ऐसे ही प्लस कर लोगे, उनको लगाने का भी एक रूल है, और उनको अप्लाई करने का रूल क्या है वो जरा समझना है, ध्यान से समझना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है खाली इन्हीं दोनों रूल के ऊपर। ये पॉइंट ए, ये बी, और क्योंकि इस बार सिलेबस कम हुआ है इस बार के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बता रहा हूं, कई साल से आया भी नहीं है इसके ऊपर। बी, सी और डी, मतलब सेट में तो जरूर होता है क्वेश्चन इसके ऊपर कहीं पे, अब वो चांस की बात है खुला कहाँ पे है। तो इस बार हो सकता है हमारे यहाँ वाला जो सेट आएगा एरिया वाला जो हमारे जोन में ओपन होगा उसमें रहे इसके ऊपर क्वेश्चन। तो ए बी सी डी, अब इसमें रूल लगाने से पहले याद रखना जिस पॉइंट से आप चलोगे रास्ते को चेंज नहीं करना, चलते जाओगे और वापस आगे बढ़ते जाना, और जब तक उस पॉइंट पर आप वापस पहुंचते नहीं हो। करंट में ऐसा नहीं था, करंट में क्या था, करंट में आप इस रास्ते से आए, यहाँ पे आए, दोनों का प्लस आउटगोइंग करंट के प्लस के इक्वल रख देते हैं। लेकिन इसमें जिससे चलोगे तो इसमें क्या बोलेंगे, अलोंग, क्योंकि रूल समझ में तभी आएगा, पहले इसकी जो इंटरनल प्रोसेस है उसे समझना जरूरी है। अलोंग ए, अलोंग क्लोज सर्किट, अलोंग क्लोज सर्किट ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। और ये भी बता दूं ये चैप्टर और इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ में और थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये समझ लो कि इस चैप्टर को करने के बाद आपका जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन वगैरह वगैरह थोड़ा ध्यान रखना होता है। और 4th चैप्टर में थोड़ा और तेजी से, और फिर तो समझ लो थोड़ा सा बताने से ही अपने आप समझ में आने लगती हैं चीजें, अपने आप भी रीड करोगे तब भी समझ में आएंगी। बस एक चीज में थोड़ा सा आती है प्रॉब्लम, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 6th चैप्टर, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और
इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए आता है, तो थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन रहता है, लेफ्ट हैंड राइट और वो सारे रूल जब यूज करते हैं, तो वो प्रॉब्लम, उसमें भी परेशानी हो ना, बड़ा अच्छे से बता दूंगा, समझ में आएंगी सारी चीज। तो अलोंग ए बी सी डी, तो देखो अब यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ पे ना तो इस रास्ते में ए से बी तक ना तो कोई ईएमएफ है, कोई सेल कनेक्ट है, ना ही कोई रजिस्टर है। फिर बी से सी तक, बी से सी तक देखो रजिस्टर है R2 और करंट कितनी फ्लो होती है I। लेकिन पहले राउंड में हम सबको किसको कवर करेंगे, टोटल ईएमएफ को कवर करेंगे। तो ईएमएफ को कवर करने के लिए क्या करेंगे, A to B कोई सेल नहीं है, B to C सेल है लेकिन कितना है, E2 ईएमएफ। तो E2, अब इसमें पॉजिटिव साइन ले या नेगेटिव, याद रखना इन दोनों ही रूल में पॉजिटिव नेगेटिव साइन का जरूर ध्यान रखते हैं। और वो कैसे रखोगे, देखो अगर आप जब सर्किट में चलते हो तो नेगेटिव टर्मिनल पर अगर एंटर करते हो तो जिस टर्मिनल से निकलते हो, निकलने वाले टर्मिनल का साइन को लेना है। तो आप निकलते किस टर्मिनल से हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है बेटा वहां से, नाम क्या है तुम्हारा, आयुषी। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम है। तो जब यहां से ये करंट निकलती है तो याद रखना जिस टर्मिनल से आप निकलोगे उस साइन को लेना है। तो किस टर्मिनल से निकलते हो, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव E2। आगे फिर चलते हैं, C2D कोई ईएमएफ नहीं है, कोई सेल नहीं है, D2A सेल है और कितने ईएमएफ की है, E1। लेकिन साइन कैसा लेना है, आप नेगेटिव में एंटर करते हो, निकलते किसके साथ हो, क्या लेके निकले हो, पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, इक्वल्स टू, ठीक। मैंने क्या बोला था जब सेकंड रूल बताया था, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टोटल ईएमएफ, आ गया, रिमेन्स इक्वल टू द, किसके इक्वल रहेगा, द एल्जेब्रिक सम, देखो ये वाला रूल, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ आ गया जो पूरे सर्किट में थी। अगर हम ये इस बैटरी की जगह अगर ऐसे वाली होती ये, तो नेगेटिव E1 आता, ठीक है। लेकिन अभी कैसा है, आप किस टर्मिनल से निकलते हो, पॉजिटिव से। याद रखो जब सर्किट में चलते हो तो आप जब निकल के आओगे तो देखने वाले आपको देखेंगे आप क्या लेके निकले हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से निकले हो तो इसका मतलब क्या सोच के चलो, ये आप पॉजिटिव लेके निकले हो, तो पॉजिटिव E2। उसी तरह से यहाँ E1 से भी पॉजिटिव वाले से निकलते हो तो पॉजिटिव E1। अब आगे वाली चीजों को देखते हैं, आगे क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ हो गया। आगे रिमेन्स इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ यानी प्लस निकालना है किस किस का, करंट, रेजिस्टेंस एंड फ्लोइंग करंट इट। अकेले उसी रजिस्टर से, अरे ये भी प्रॉब्लम है आज बच्चों। क्लास अभी हो सकता है 5 मिनट में बंद होगी, उसके बाद में 10-15 मिनट चार्जिंग पे लगाऊंगा। आज ये चार्जिंग की प्रॉब्लम कर रहा है, चार्जिंग पे नहीं लगाया किसी ने। चलो तो जल्दी से इस रूल को करते हैं, करंट और रेजिस्टेंस दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो अब फिर से आएंगे वापस, A to B C D E टोटल ईएमएफ देखा है। अब A to B कोई रजिस्टर नहीं, B to C रजिस्टर है R2। लेकिन इसमें क्या करना है, मैंने बोला एल्जेब्रिक सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम रजिस्टर। तो R2 में कितना करंट फ्लो होता है, I2, सॉरी I, यहाँ पे I है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कोई रजिस्टर एक और आता है और वो रजिस्टर कितना है, R2। हेलो हेलो बच्चों, यस सर। यहाँ पे आगे R2। फिर से देखो करंट की अगर सेम डायरेक्शन में चलते हो, अगर करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो पॉजिटिव साइन आएंगे करंट के लिए, अगर अपोजिट नेगेटिव आता है। और चलते उसी तरह है जिस तरह से आप ईएमएफ के लिए चले थे, है ना। तो IR2, फिर ये I स्मॉल R2 इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, फिर आगे IR1 और फिर आगे प्लस IR1। इस तरह से
इस तरह से हमारी ये सारी वैल्यू आ जाती हैं। तो ये तो खाली एक सर्किट के लिए है। अब हम इस सर्किट के लिए बात करेंगे। इसे नोट करना है, नोट कर लो। इसको मैं रब करके फिर इसके लिए अभी बताऊं। हेलो, कर लिया बच्चों? हेलो, यस यस सर। सर। हो गया? अब दूसरे के लिए देखते हैं। हेलो रोहन सर। सर ये तो आज ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गई जल्दी, मेरे ख्याल से आज स्विच ऑन नहीं की, आज वो चक्कर। सर कोई और नहीं है चार्ज? वो भी डिस्चार्ज है, उनमें से कोई चार्ज? अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक, ठीक है जी, ठीक, ओके, ठीक। हेलो, हेलो बच्चों, हेलो, सर। हेलो बच्चों। यस सर। यस सर। स्तुति, क्या कर रहे हो? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ जितना भी चलेगा ये ठीक है। उसके बाद फिर मैं अभी टाइम हो रहा है कितना? 9:43। सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है।